नमस्कार दोस्तों, ये है अमर श्री एकेडमी। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के केमिस्ट्री के पार्ट 2 का चैप्टर 1 का तीसरा पार्ट। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इसमें समान नामकरण। ठीक है ना। ये इससे पहले जो हमने पार्ट 2 पढ़ा था, इस पार्ट 2 में हमने आयुपीएसी नामकरण को पढ़ा था और अब हम उसके समान नामकरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। पेपर में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई तरह से ये दोनों नाम पद्धतियाँ यूज होती हैं। ठीक है ना। आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम समान नामकरण की बात करते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर एक हम फॉर्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले हम ग्रुप्स को लिखते हैं और ग्रुप्स के बाद एल्किल आता है और एल्किल के बाद हम हैलाइड को लिखते हैं। इन तीनों टर्म्स के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप्स के नाम पे बात करते हैं कि हमें इस ग्रुप्स की जगह पे किसको लिखना है। ठीक है। तो इस पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप्स के नाम कौन कौन है। तो सबसे पहला जो आपका ग्रुप है उसका नाम है नॉर्मल समूह या एन समूह। या तो हम इसे नॉर्मल समूह कह सकते हैं, नॉर्मल ग्रुप कह सकते हैं, या तो हम इसे स्मॉल एन समूह भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका आइसो समूह, तीसरा है आपका द्वितीयक समूह, चौथा है आपका तृतीयक समूह, पांचवा है आपका नियो समूह और छठवां है आपका एक्टिव समूह। ठीक है ना। नोट याद रखना है कि 3 कार्बन श्रृंखला होने पर ये समूह का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कहने कि अगर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन ऐसी श्रृंखला बनी है तब तो हम यहाँ पे ग्रुप का यूज करेंगे। अगर मात्र केवल 2 कार्बन है या केवल 1 कार्बन वहाँ पे है स्ट्रक्चर में, श्रृंखला में, तो वहाँ पे हम किसी भी ग्रुप का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा हम एल्किल हैलाइड के ऊपर आएंगे। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले बारी बारी से जो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ग्रुपों को देखा है, इन सभी ग्रुपों को हम बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ग्रुप है वह है नॉर्मल समूह या एन समूह। ठीक है ना। इसे एन द्वारा प्रदर्शित किया था, याद रखिएगा, इसे स्मॉल एन द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। इसमें कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होती है। 3 कार्बन होने पर यह समूह प्रयोग में लाया जाता है। मतलब अगर केवल 1 कार्बन होगा तो हमें इसका प्रयोग नहीं लाना है, अगर 2 कार्बन होंगे तो इसका हमें प्रयोग नहीं लाना है, लेकिन अगर 3 कार्बन होंगे तो इसका प्रयोग हमें लाना है। ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए, ये एक सीधी श्रृंखला है कि नहीं, इसमें किसी प्रकार की ब्रांच नहीं है। अगर आप इस श्रृंखला में देख पा रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार की ब्रांच नहीं है, ये एक सीधी श्रृंखला है, अर्थात ये कौन सा समूह है, एन समूह है। ठीक है ना। वैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, आपका एक नॉर्मल सीधा श्रृंखला बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये कौन सा ग्रुप आपका हो गया, एन ग्रुप हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी किसी प्रकार की ब्रांच नहीं है, अर्थात ये भी क्या हो गया, आपका एन समूह हो गया। वैसे यहाँ पे भी कोई किसी प्रकार का कोई भी ब्रांच नहीं है, अतः इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये भी आपका एक नॉर्मल समूह। लेकिन याद रखने वाली बात है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये कैसा है, एक रिक्त समूह को दर्शा रहा है। यहाँ पे जो बंद है वह रिक्त है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी श्रृंखला है एक, अर्थात यहाँ पे कौन सा समूह होगा, एन समूह होगा, नॉर्मल समूह होगा। उसी प्रकार अगर आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, पूरी की पूरी एक श्रृंखला सीधे चली गई है, अर्थात ये भी कौन सा समूह हो गया, एन समूह हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा एन समूह था, अर्थात जब हम अगर हमें एक ऐसी कुछ संरचनाएं दिखती हैं तो वहां हमें ग्रुप की जगह केवल क्या लिख देना है, एन लिख देना है और डैश कर देना है। ये चीज याद रखिएगा, हमें ग्रुप की जगह केवल क्या लिख देना है, एन लिख देना है और हमें डैश कर देना है। एन कब लगेगा, नॉर्मल समूह कब होगा, जब इसमें कार्बन की एक सीधी श्रृंखला होगी, ये हमें याद है। अच्छा, ये जो यहाँ पे हमने छोड़ रखा है, यहाँ पे एक्स लग सकता है, यहाँ पे ओ एच लग सकता है, यहाँ पे सी एच ओ लग सकता है, यहाँ पे सी डबल ओ एच लग सकता है। तो इस खाली जो रिक्त बंद है कार्बन का, इसमें कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये पूरी क्या होगी, एक श्रृंखला के रूप में होगी, अर्थात ये कौन सा समूह हो गया, एन समूह हो गया। ठीक है ना। दूसरा समूह देखते हैं। दूसरा समूह आपका है आइसो समूह। ठीक है ना। वह समूह जिसमें 2 मिथिल समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, आइसो समूह कहलाते हैं। मतलब एक कार्बन पे अगर 2 मिथिल समूह आपको मिल जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम आइसो ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। अब मेथिल क्या होता है, तो देखिए CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। अगर इससे एक कार्बन हम हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है और ये एक बॉन्ड खाली हो जाता है।
एक बॉन्ड आपका खाली हो जाता है। ये क्या कहलाता है, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो यहाँ हमने मेथ लिख दिया, ठीक है ना। और चूंकि एक कार्बन का जो बंध है वह रिक्त है, अर्थात लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, YL लिख देते हैं, तो ये क्या बन गया, मेथिल। अर्थात अगर किसी कार्बन में CH3 आपको दो लगे मिल जाए एक ही कार्बन में, ठीक है ना, तो वहां पे कौन सा समूह होता है, आइसो समूह होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे एक समूह ये है और एक समूह ये है, ठीक है ना, दो समूह है कि नहीं है, तो इस समूह को हम क्या लिख देंगे, इस समूह को हम लिख देंगे आइसो, ठीक है ना। और किसी प्रकार का ब्रांच तो है नहीं, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, यही इसकी खासियत। जैसे हमें वहां पे हर एक ब्रांच को नोट करना पड़ता था यूपीएससी में, लेकिन समान नाम में पूरे कार्बनों को ऐड करके एल के अंदर रख देते हैं। और अगर कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार का रिक्त बंध नहीं है, तो वहां पे हम एन जोड़ देंगे, और अगर किसी प्रकार का रिक्त बंध है तो वहां पे YL जोड़ देंगे। तो यहाँ पे चूंकि नहीं, तो एक दो तीन, एक एक दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन का मतलब क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्यूट। और चूंकि कोई भी रिक्त बंध किसी कार्बन में नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया आइसोब्यूटेन, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए ये वाला जो बंध है, ये वाला बंध खाली है, ठीक है ना, लेकिन इस कार्बन पे एक मेथिल और ये दो मेथिल समूह एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, अर्थात यहाँ पे कौन सा आपका समूह हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ग्रुप की जगह क्या लिखेंगे, इसे आइसो लिखेंगे, ठीक है ना। और कितने कार्बन, एक दो तीन कार्बन हो गए, तो मेथ एथ प्रोप हो गया, ठीक है ना, प्रोप हो गया। और प्रोप के बाद चूंकि एक रिक्त स्थान है, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या जोड़ देंगे, वाई, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका मतलब यहाँ पे एक रिक्त बंध था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, प्रोपिल जोड़ दिया, ठीक है ना। वैसे अगर हम यहाँ देखें, देखिए इस कार्बन में देखिए एक ये आपका मिथिल समूह हो गया, एक ये आपका मिथिल समूह हो गया कि नहीं हो गया आपका, ठीक है ना। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये मिथिल समूह हो गया, तो दो मिथिल समूह हो गए इस कार्बन में, अर्थात यहाँ पे कौन सा होगा, आइसो होगा। अब देखने वाली बात है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आइसो लिख देंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, आइसो लिख देंगे। और टोटल कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और पांच कार्बन। तो पांच कार्बन का मतलब होता है पेंट। और चूंकि कोई भी रिक्त बंध नहीं किसी कार्बन में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो ये आपका बन गया आइसो पेंटेन, ठीक है ना। वैसे अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये मेथिल समूह हो गया, तो दो मेथिल समूह इस कार्बन पे लगे हुए हैं, अर्थात यहाँ पे कौन सा समूह हो गया, आइसो समूह हो गया, ठीक है ना। तो इसका नामकरण क्या होगा, इसका नामकरण देखिए, सबसे पहले एक ये मेथिल समूह है और एक ये मेथिल समूह है, ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ पे एक रिक्त बंध, इसको हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे इस कार्बन में क्या है, एक रिक्त बंध है। इस रिक्त बंध में एक्स आ सकता है, एक्स मतलब कोई भी हैलाइड आ सकता है, ठीक है ना, हेलोजन परमाणु आ सकता है, Cl Br F I कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आपका OH भी आ सकता है, एल्कोहल आ सकता है, यहाँ पे आपका CHO भी आ सकता है। तो ये हमें याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा सबसे पहले, तो चूंकि आइसो ग्रुप हो गया, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया आइसो, ठीक है ना। कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन होने का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूट हो गया, ठीक है ना। और चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिक्त बंध है, तो हम यहाँ पे एन न लगा के क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे। तो ये बन गया आइसो ब्यूटेल, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका, आइसो ब्यूटेल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आइसो समूह। अगला समूह देखते हैं, अगला समूह है आपका द्वितीयक समूह। अगला समूह क्या है आपका, द्वितीयक समूह, इसी को हम सेकेंडरी समूह कहते हैं। इसमें हमें क्या ऐड करना होता है, इसमें हमें ग्रुप में SEC लिख के डैश कर देना होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, सेकेंड जैसे हमने आइसो में ISO डैश लगाते हैं ग्रुप के स्थान पे, वैसे ही यहाँ पे ग्रुप के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, SEC सेकेंडरी, ठीक है ना, क्योंकि द्वितीयक की अंग्रेजी क्या होती है, सेकेंडरी होती है, और समूह मतलब ग्रुप हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, जब रिक्त बंध 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है, तो वह द्वितीयक समूह कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी जो रिक्त बंध है, याद रखिएगा, इसमें और आइसो वाले में एक मुख्य अंतर ये है कि जो आपका एल्केन होता है, ठीक है ना, जो आपका एल्केन होता है वह आपके आइसो वाले में पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो एल्केन है वह आपके सेकेंडरी वाले में नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आइसो वाले में एल्केन भी था और एल्किल भी था, YL भी जोड़ते थे और एन भी जोड़ते थे। लेकिन सेकेंडरी में एन नहीं जुड़ेगा, केवल क्या होगा, YL होगा। और YL कब होता है, जब किसी कार्बन का कोई बंध क्या होता है, रिक्त। जैसे यहाँ पे H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और ये वाला बंध क्या हो गया, ये वाला बंध आपका रिक्त है, ठीक है ना। तभी हम यहाँ पे क्या लगाएंगे,
तभी यहाँ पे रिक्त बंध होना चाहिए। जैसे देखो इस कार्बन पे एक ये रिक्त बंध है, ठीक है ना, और इस कार्बन पर भी एक ये रिक्त बंध है, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली बात है कि एक रिक्त बंध होना चाहिए और वो रिक्त बंध वाला जो कार्बन है, ठीक है ना, वह 2 डिग्री वाला होना चाहिए। ये हमें याद रखने वाली बात, ठीक है ना। सबसे पहले देखते हैं, ये अगर यहाँ पे देखिए ये आपका जो रिक्त बंध है वो एक जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कौन सा डिग्री का हो गया, 2 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे हम ग्रुप के स्थान पे किसको लिखेंगे, SEC को लिखेंगे, ठीक है ना। और चूंकि रिक्त बंध है, सबसे पहले पूरे कार्बनों की संख्या को जोड़ लेंगे, तो 1 2 और 3 का मतलब मेथेत प्रॉप आ गया, तो यहाँ हमने प्रॉप लिख दिया। और चूंकि यहाँ पे एक रिक्त बंध है, तो रिक्त बंध होने के कारण एन ना लगा के यहाँ क्या लगा देते हैं, YL लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, YL। तो ये बन गया आपका सेक प्रोपिल। इसी तरह यहाँ पे आते हैं, देखिए ये जो आपका रिक्त बंध है, ठीक है ना, रिक्त बंध वाला जो कार्बन है, ये कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री का कार्बन है, अर्थात यहाँ पे कौन सा ग्रुप हो गया, द्वितीयक समूह हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया आपका, द्वितीयक समूह हो गया। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, समूह में SEC लिख देंगे। अब टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4 का मतलब मेथेत प्रॉप ब्यूट, ब्यूट आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ब्यूट लिख दिया। और चूंकि एक रिक्त बंध है यहाँ पे, तो एन न लगा के क्या लगाएंगे, YL लगाएंगे। तो ये बन गया आपका सेक ब्यूटेल। समझ में आया ये चीज। तो ये आपका था द्वितीयक समूह। क्या इसमें अंतर होता है, रिक्त बंध किससे जुड़ा होना चाहिए, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें एल्केन, याद रखिएगा, इसमें एल्केन नहीं होता है, इसमें हमेशा क्या होगा, एल्किल ही होगा। ये हमेशा एल्किल में पाया जाएगा, एल्केन में नहीं होता है, ठीक है ना। अगला समूह देखते हैं। अगला समूह है आपका तृतीयक समूह। जैसे वहां पे क्या था, सेकेंडरी के जैसे ही तृतीयक में भी होता है, ठीक है ना। सेकेंडरी के जैसे ही इसमें क्या होता है, तृतीयक में भी होता है। ये क्या कहता है कि जब रिक्त बंध 3 डिग्री वाला कार्बन, जब रिक्त बंध 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा होता है, तो वह तृतीयक समूह होता है। वहां पे क्या था, वहां पे जब रिक्त बंध 2 डिग्री वाले कार्बन जुड़ता था, तो वहां पे क्या होता था, द्वितीयक समूह होता था। तो वहीं जब रिक्त बंध वाला जो कार्बन है, अगर वह 3 डिग्री वाला कार्बन, अर्थात वह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे कौन सा होता है, तृतीयक समूह होता है। और याद रखिए इसमें भी एल्केन, ठीक है ना, अर्थात ये जो आपका होता है यह एल्केन में नहीं पाया जाता, ये हमेशा किस में पाया जाता है, एल्किल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, एल्किल में पाया जाता है। अर्थात हम यहाँ पे कार्बन की संख्या को लिखने के बाद ए नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, YL लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये रिक्त बंध है कि नहीं आपका, ये जो रिक्त बंध वाला कार्बन है, कितने कार्बन जुड़ा हुआ, 1 2 और 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है ना। इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है और रिक्त बंध वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे कौन सा समूह होगा, तृतीयक समूह होगा। तो तृतीयक समूह में समूह के रूप में हमें समूह में किस ग्रुप के स्थान पे किसको लिखना है, टर्ट को लिखना है, TERT, डैश लगा देंगे। टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का मतलब कितना हो गया, मेथेत प्रॉप ब्यूट। तो यहाँ पे आ गया आपका ब्यूट, ठीक है ना। और एन तो लगता नहीं, क्या लगता है, YL लगता है, तो यहाँ पे लगा देंगे YL। तो ये हो गया टर्ट ब्यूटिल हो गया, ठीक है ना। इधर आइए, इधर अगर हम देखते हैं तो ये जो आपका कार्बन है ये आपका, ठीक है ना, रिक्त बंध वाला कार्बन यही है। और रिक्त बंध वाला, रिक्त मतलब खाली, रिक्त बंध वाला कार्बन या अर्थात जो खाली बंध वाला जो कार्बन है वो कितने डिग्री है, 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा समूह हो गया, टर्ट समूह हो गया। सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे टर्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टर्ट लिख देंगे, ठीक है ना। डैश लगाएंगे, टर्ट लिखने के बाद क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 का मतलब क्या होता है, पिंट होता है, तो यहाँ पिंट लगा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लगाएंगे लास्ट में, YL, क्योंकि एन तो यहाँ पे होता नहीं है, तो ये बन गया आपका टर्ट पेंटेल, ठीक। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं अगले वाले में, रिक्त बंध ये है। रिक्त बंध वाला जो कार्बन क्या वो 3 डिग्री का है, बिल्कुल 3 डिग्री का, अर्थात यहाँ पे कौन सा हो गया आपका, तृतीयक समूह हो गया। अगर ये 2 डिग्री का होता तो द्वितीयक समूह हो जाता। समझ में आ रहा है ना ये चीज, ये अगर याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया तृतीयक समूह हो गया यहाँ पे, क्योंकि 3 डिग्री वाला कार्बन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, टर्ट लिख देंगे, डैश, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मतलब पेंट, ठीक है ना। और क्या लगा देंगे यहाँ पे, Y। तो ये आपका हो गया टर्ट पेंटेन। इसके बाद देखिए ये वाला भी, देखिए यहाँ पे भी ये जो रिक्त वाला कार्बन है, ये कितने कार्बन जुड़ा, 3 कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे टर्ट डैश, कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 कार्बन मतलब मेथेत प्रॉप ब्यूट, तो यहाँ पे आ गया ब्यूट। और लास्ट में क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे, क्योंकि रिक्त स्थान है, रिक्त बंध है आपका, तो ये हो गया आपका टर्ट ब्यूटल।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपका क्या था, तृतीयक समूह था, ठीक है ना। अगले समूह की ओर जाते हैं। अगला समूह है आपका नियो समूह, ठीक है ना। नियो समूह क्या कहता है, वह अच्छा नियो में ग्रुप के स्थान पे क्या लगा देना, एनईओ लगा देना है। ग्रुप के स्थान पे किसको रख देना है, एनईओ को रख देना है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, वह संरचना जिसमें कोई 4 डिग्री कार्बन उपस्थित हो वहां नियो समूह होता है। जहां पे भी 4 डिग्री कार्बन उपस्थित होगा वहां पे कौन समूह होगा, नियो समूह होगा। जैसे आप यहाँ देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर में ये वाला जो कार्बन है, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, 4 कार्बन जुड़ा हुआ, अर्थात ये कितने डिग्री का हो गया, 4 डिग्री का हो गया। तो आंख मूंद के यहाँ पे ग्रुप के स्थान पे किसको रखिए, नियो रखिए, ठीक है ना। कितने कार्बन है टोटल उस पूरे उसमें, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन मतलब पेंट हो गया। और याद रखिएगा इसमें भी पेंटेन हो सकता है, ठीक है ना, इसमें भी एल्केन हो सकता है और इसमें भी एल्किल, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसमें आपका एल्केन भी हो सकता है और इसमें आपका एल्किल भी हो सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एन भी लास्ट में जुड़ सकता है और यहाँ पे कार्बन की संख्या रखने के बाद वाई भी जुड़ सकता है, क्योंकि एल का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो ये पेंट हो गया, क्योंकि एक रिक्त बंध है तो रिक्त बंध में हम किसको लगाते हैं, वाई लगाते हैं। तो यहाँ पे पेंटिल हो गया, नियो पेंटिल। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी कार्बन, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम आँख मूंद के किसको रख देंगे, नियो लिख देंगे, ठीक है ना। डैश लगाएंगे यहाँ पे, डैश लगाने पर टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन मतलब पेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई रिक्त बंध नहीं है, इस पूरे उसमें कोई भी रिक्त बंध नहीं है। तो जब रिक्त बंध नहीं तो हम क्या लगा देंगे, एन लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका पेंटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये था सामान्य नाम, यूपीएससी नाम नहीं है, ये आपका सामान्य नाम है, ठीक है ना। ये जो आपको जो समूह मिल रहे हैं, ठीक है ना, जो हमने समूह पढ़े, नॉर्मल समूह हो गया, फिर इसके बाद आपका हो गया आइसो समूह हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया मतलब द्वितीयक समूह, फिर तृतीयक समूह, टर्सरी समूह, ठीक है, और नियो समूह हो गया जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, समान नामकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका नियो समूह। जब कभी भी आपको 4 डिग्री कार्बन दिखे किसी स्ट्रक्चर में तो उसका समान नामकरण करते समय याद रखिएगा वहाँ पे कौन सा समूह है, नियो समूह है। अगला चलते हैं आगे, ठीक है ना। अगला है आपका एक्टिव समूह। इसको याद रखिएगा, जब जब किसी समूह में CH3 ऐसे करके आपको मिल जाए और एथिल समूह क्या हो गया, CH3 CH2 और ये, अगर आपको एक ही कार्बन में ये दोनों संरचनाएं देखने को मिलती हैं, इसका मतलब वहाँ पे कौन समूह होता है, एक्टिव समूह होता है। क्या ये जो आपका सामने ये जो कार्बन है या तो ये कार्बन है, किसी भी कार्बन में आपको ऐसा दिखता है, अगर हम इस कार्बन में देखें तो यहाँ पे एक मिथिल समूह है, यहाँ पे भी एक मिथिल समूह है। तो 2 मिथिल समूह होने पर यहाँ पे ये कौन सा हो गया, ये आपका आइसो हो गया, ठीक है ना। वहीं अगर इसमें देखें तो इस कार्बन में अगर हम देखते हैं तो रिक्त बंध तो है, ये यहाँ पे रिक्त बंध होना अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। अब इसमें एक आपका मिथिल समूह है और एक आपका एथिल समूह। देखिए CH3 CH2 यहाँ पे ऐड है, अर्थात ये कौन सा हो गया आपका, ये आपका एक्टिव समूह हो गया। और एक्टिव लिखने के बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्यूट, और चूंकि एक रिक्त बंध है तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई। तो एक्टिव ब्यूटेल इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तो अभी तक हमने कितने पढ़े, अभी तक हमने 5 समूह पढ़े, ठीक है ना। 5 समूह में कौन कौन से हमने देखे, 5 समूह में हमने अभी देखे, सबसे पहले एक एन देखा, एक हमने आइसो देखा, एक हमने सेकेंडरी देखा, एक हमने टर्ट मतलब टर्सरी मतलब तृतीयक समूह देखा, ठीक है, एक हमने नियो देखा और एक हमने लास्ट में एक्टिव देखा। याद रखिएगा यही चीज आपके ग्रुप में ग्रुप के स्थान पे आएंगी। एन आएगा, आईएसओ आएगा, एसईसी सेक आएगा, टीईटी टर्ट आएगा और नियो आएगा और एक्टिव आएगा। समूह के स्थान पे इसको रखना है, तो समूह का हो गया। अब इसके बाद आपका आता है एल्किल, ठीक है ना। तो एल्किल को 2 शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं, एल्क प्लस वाईएल। एल्क का मतलब क्या होता है, एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या, ठीक है ना। एल का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। और याद रखिएगा वाईएल कहाँ लगता है, जहां पे रिक्त बंध होता है। वो रिक्त बंध क्यों, क्योंकि रिक्त बंध के स्थान पे आपके हैलाइड परमाणु X आएंगे, ठीक है ना। अब X के स्थान पे या तो F हो सकता है, या Cl हो सकता है, या Br हो सकता है, या तो I हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कार्बन की संख्या, जैसे मेथ लिखा तो मेथ के बाद वाईएल लगा दिया तो मिथिल बन गया, ठीक है ना। जैसे मेथ लिखा हमने और मेथ के बाद हमने वाईएल लगा दी तो ये क्या बन गया, मिथिल बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर हमने एथ लिखा और एथ में अगर हमने वाईएल लगा दिया तो ये क्या बन गया, एथिल बन गया, ठीक है। अगर 3 कार्बन की श्रृंखला है तो प्रॉप लिख दिया, और
एक चूंकि क्या कहते हैं रिक्त स्थान है तो वहाँ पे हमने वाई जोड़ दिया तो ये प्रोपिल बन गया, ठीक है ना। ब्यूट होता अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और उसमें हमने क्या जोड़ दिया, वाई जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ब्यूटिल बन गया। तो एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है। वहीं पे चूंकि एक रिक्त बंध होगा उसमें आपका एक नया हैलाइड परमाणु जुड़ जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाएगा वहाँ पे, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या लगा देते, वाई लगा देते हैं। यहाँ पे हम ए नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। तो एल्किल का मतलब क्या हो गया, एल्क प्लस वाई एल। एल्क मतलब कार्बन की संख्या, और उसमें प्रत्येक कार्बन की संख्या का जो नाम होगा उसमें क्या जोड़ देना, वाई एल जोड़ देना, ठीक है ना। और हैलाइड, तो जैसा हमने आईयूपीएसी नाम में पढ़ा था कि अगर एफ मिलता था तो वहाँ फ्लोरो लिखते थे, सीएल मिलता था तो क्लोरो लिखते थे, वहाँ बीआर मिलता था ब्रोमो लिखते थे, और आई मिलता था तो वहाँ पे आइडो लिखते थे। ये पहचान किसकी है, ये पहचान है आईयूपीएसी की। लेकिन जब हम समान नाम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एफ की स्थान पे हम क्या लिखते हैं, फ्लोराइड लिखते हैं, और सीएल का नामकरण क्लोराइड के रूप में करते हैं, बीआर का नाम ब्रोमाइड के रूप में करते हैं, और आई का नाम आयोडाइड के नाम में रूप में करते हैं, ठीक है ना। तो हैलाइड के स्थान पे अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर में एफ है तो फ्लोराइड हो जाएगा, अगर सीएल है तो क्लोराइड हो जाएगा, बीआर है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आई है तो आयोडाइड हो जाएगा। एक हम सब चीज़ों को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एन कहाँ पे होगा, एन वहाँ होगा जहाँ पे एक लंबी श्रृंखला होगी, उस लंबी श्रृंखला में, ठीक है ना, उस लंबी श्रृंखला में कौन पाया जाएगा, नॉर्मल समूह पाया जाएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा, ये सारे समूह तब लगेंगे जब कार्बन की संख्या 3 से ज़्यादा होगी। 3 से कम होने पर, 1 या 2 कार्बन की संख्या होने पर वहाँ पे किसी भी प्रकार का समूह नहीं लगाया जाएगा, उसको वैकेंट मान के एल्किल हैलाइड को हम भर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद आइसो कहाँ पे आता है, आइसो वहाँ आता है जब एक ही कार्बन पे दो मिथिल समूह जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइसो समूह कहते हैं। सेकेंडरी का होता है जहाँ पे कोई एक जो रिक्त कार्बन होता है वह आपके 2 डिग्री कार्बन में, दो डिग्री वाले कार्बन जुड़ा होता है। मतलब जो आपका रिक्त बंध है वो किस में होना चाहिए, 2 डिग्री वाले कार्बन पे होना चाहिए। अर्थात जो रिक्त बंध है, रिक्त बंध वाला कार्बन है वह 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सेक होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। टर्ट, अगर रिक्त बंध वाला कार्बन जो आपका है वह अगर 3 डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, टल्ट होगा। नियो कहाँ पे होगा, अगर किसी भी कार्बन में, अगर पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी कार्बन अगर 4 डिग्री का है तो वहाँ पे कौन समूह हो जाएगा, नियो हो जाएगा। और एक्टिव कहाँ पे होगा, अगर एक स्थान पे आपका CH3 हो, मेथिल समूह हो, एक ही कार्बन उसी कार्बन पे, और उसी कार्बन पे आपका, ठीक है ना, एथिल समूह ऐड हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका एक्टिव ग्रुप पाया जाता है, ठीक है ना। एल्किल के स्थान पे क्या कर दिया, एल्किल मतलब एल्क प्लस वाई एल। एल का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। मेथ, प्रोब्यूट, पेंट, सेप्ट, ये हमने आईयूपीएसी नामकरण में पढ़ रखा था। वहीं पे उसमें क्या हमें ऐड कर देना, वाई एल को ऐड कर देना। आंख मूंद के जो भी आपका कार्बन की संख्या आपने लिखी हो उसके बाद क्या लिख देना, वाई एल ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब हम इसके कुछ नामकरण करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, अर्थात यहाँ पे किसी भी समूह की आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। जब किसी भी ग्रुप की आवश्यकता नहीं है तो हम इसका सीधा नामकरण कर सकते हैं एल्किल और हैलाइड से। तो एल्किल में, एल्किल मतलब होता है एल्क प्लस वाई एल। तो एल्क क्या होता है, कार्बन। कितने कार्बन है, एक कार्बन है। एक कार्बन होने का मतलब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मेथ लिख दिया। साथ में क्या ऐड करना है, वाई एल ऐड करना है, तो ये हो गया मेथिल। अब क्या लिखना है, हैलाइड लिखना है। तो हैलाइड के रूप में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीएल लिखा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा कि सीएल को हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका, मेथिल क्लोराइड। आप इसको भी हिंदी में लिख सकते हैं, आप इसको भी हिंदी में लिख सकते हैं, आप इसको अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो इसको भी आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्लोराइड, तो ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। किसी प्रकार का ग्रुप नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या कितनी है, 3 से कम है। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, अर्थात यहाँ पे भी किसी प्रकार का ग्रुप नहीं होगा। सीधा एल्किल हैलाइड पे बात करते हैं। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब एथ, ठीक है ना। और साथ में क्या लगा देंगे, वाई एल लगा देंगे, तो ये क्या बन गया आपका, एथिल बन गया। साथ में क्या है, हैलाइड के स्थान पे क्या, सीएल है। सीएल क्या होता है आपका, क्लोराइड होता है। इसको हिंदी में लिख सकते हैं क्लोराइड। तो ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एथिल क्लोराइड, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गए आपके जहाँ पे 2 कार्बन थे। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे इसमें देखते हैं, इनका नामकरण करते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन होने का मतलब यहाँ पे हम ग्रुप का नाम अब लिखेंगे।
तो सब पूरी एक सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला होने पर कौन सा होता है समूह, एन समूह होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्मॉल एन लिख देंगे, डैश लगा देंगे, जैसे यहाँ पे डैश लगा हुआ है। अब एल्किल लिखेंगे तो टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, मेथेट प्रॉप होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉप लिख देंगे, और क्या ऐड कर देंगे, YL ऐड कर देंगे, तो ये बन गया प्रोपिल। अब यहाँ पे हाइलाइट के स्थान पे क्या लिखा हुआ, आई। आई मतलब क्या होता है, आयोडाइड, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया एन प्रोपिल आयोडाइड। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन प्रोपिल आयोडाइड, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, दूसरे वाले इसमें आएंगे, तो इसमें देखिए 3 कार्बन है फिक्स है, लेकिन इस कार्बन में कितने, 2 मेथिल समूह लगे कि नहीं लगे। 2 मेथिल समूह होने का मतलब क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है, हमने पढ़ रखा है वहाँ पे। अगर एक ही कार्बन पे 2 मेथिल समूह लगे होते तो वहाँ पे कौन समूह होता है, आइसो समूह होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, आइसो लिख देंगे। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, आइसो समूह लिख देंगे, फिर डैश लगाएंगे, फिर एल्किल लिखेंगे। कितने कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब क्या होगा, मेथ प्रॉप, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉप, और प्रॉप में क्या ऐड कर देंगे, YL ऐड कर देंगे, तो बन गया प्रोपिल, ठीक है। और हाईलाइट के स्थान पे क्या लिखा हुआ, आई लिखा हुआ। आई मतलब क्या होता है, आयोडाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयोडाइड। तो ये आपका बन गया आइसो प्रोपिल आयोडाइड, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। अगला चलते हैं। देखिए कितने कार्बन से यहाँ पे, लगभग कितने कार्बन टोटल, 4 कार्बन है, तो अर्थात यहाँ पे समूह का उपयोग हो ही करेगा, ठीक है ना। एक पूरी लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, एन हो गया। लंबी श्रृंखला का मतलब क्या हो गया, एन हो गया, ठीक है ना। तो एन हमने यहाँ पे ग्रुप लिख दिया, ग्रुप डन हो गया। अब एल्किल लिखते, कितने कार्बन, 1 2 3 4। 4 कार्बन का मतलब मेथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट आ गया, YL लगा देंगे, ठीक है ना। अब हैलाइड के स्थान पे कौन लिखा, Cl लिखा। Cl मतलब क्या हो गया, क्लोराइड। तो ये आपका बन गया एन ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है ना। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 ही कार्बन है, क्योंकि हमने इस स्ट्रक्चर पे ही सारे बनाए हुए हैं। अब देखिए इस कार्बन पे 2 मेथिल समूह, कितने मेथिल समूह है, 2 मेथिल समूह है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हो गया, जब एक ही कार्बन पे 2 मेथिल समूह होते हैं तो वहाँ पे कौन सा समूह होता है, आइसो होता है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया आइसो, क्या लगा दिया, आइसो लगा दिया, डैश कर दिया। अब एल्किल कितने कार्बन, 1 2 3 4। 4 का मतलब क्या हो गया, ब्यूट हो गया, क्या लगाएंगे, YL लगा देंगे, तो ये हो गया आइसोब्यूटिल। और हाइलाइट के स्थान पे क्या लिखा हुआ, हाइलाइट के स्थान पे लिखा हुआ है Cl, तो Cl यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो ये आपका बन गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे Cl है, ठीक है ना। ये Cl जिस कार्बन पे है, ठीक है, इस पे आप देखिए एक ही साइड पे नहीं है, इस कार्बन पे क्या है, देखिए ये आपका 2 डिग्री कार्बन, कितने डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है आपका, 2 डिग्री वाला कार्बन है। और 2 डिग्री वाला कार्बन जब यहाँ पे आता है, ठीक है, और वहाँ पे कोई एक रिक्त, ये हम Cl मानते नहीं कि यहाँ पे Cl है बाई द चांस, तो ये एक रिक्त बंध हो गया कि नहीं हो गया। और जब रिक्त बंध वाला कार्बन 2 डिग्री का होता है तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, सेक होता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी ग्रुप हो गया, टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो मतलब ब्यूट हो गया, और YL लगा देंगे तो ब्यूटिल हो गया। और चूंकि हैलाइड के रूप में Cl लिखा है तो यहाँ पे आपका क्लोराइड हो गया। तो ये बन गया सेक ब्यूटिल क्लोराइड। अगला देखते हैं, देखिए ये क्या है, अगर हम Cl को हटा दें तो ये एक रिक्त कक्षा को, रिक्त बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया। और रिक्त बॉन्ड जिस कार्बन पे, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3, इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन होने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो रिक्त बॉन्ड है, रिक्त बॉन्ड वाला कार्बन है, वह 3 डिग्री वाला कार्बन होता है। तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, वहाँ पे होता है आपका टर्सरी या टर्ट या तृतीय ग्रुप, है ना। तो TERT, टर्ट। और इसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया ब्यूट, और क्या लगाएंगे, YL लगा देंगे। और चूंकि हैलाइड के स्थान पे कौन है, Cl है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोराइड। क्या आ जाएगा आपका, क्लोराइड, ठीक है। अगला चलते हैं आगे, देखते हैं। अब इसमें अब हमारे पास कितने कार्बन आ गए, 5 कार्बन। एक लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला होने का मतलब ग्रुप कौन हो गया आपका, N हो गया।
कौन हो गया, N हो गया टोटल। अब एल्किल में टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन मतलब पेंट हो गया। YL ऐड करेंगे, हैलाइड के स्थान पे कौन लिखा, Br लिखा है, मतलब ब्रोमाइड हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका N पेंटिल ब्रोमाइड हो गया। इस तरह यहाँ पे आते देखिए, अगर यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये जो अगर इसको हम Br नहीं माने, अगर हम इसको क्या ना माने, Br नहीं माने कि ये Br है एक, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक रिक्त बंद हो गया कि नहीं हो गया। और रिक्त बंद वाला कार्बन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री 2 कार्बन जुड़ा हुआ कि जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे ग्रुप कौन सा हो गया, सिक हो गया। कौन सा हो गया, सिक। कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो यहाँ पे आ गया आपका पेंट पेंटिल, और उसके स्थान पे किसको यूज किया गया, हैलाइड के स्थान पे Br, तो ये आपका हो गया ब्रोमाइड। तो ये सेक पेंटिल ब्रोमाइड हो गया। अब देखिए ये जो Br है, ठीक है ना, ये जो आपका Br है, ये कहाँ पे, यहाँ पे है, और ये जो इसको अगर हम ऐसे नॉर्मल मान लें, ठीक है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, नॉर्मल मान लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये जिस कार्बन, ये कितने डिग्री, 2 डिग्री कार्बन है, ये रिक्त बंद मान लेते हैं इसको, तो ये 2 डिग्री वाला है आपका, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री वाला कार्बन हो गया। तो 2 डिग्री वाला कार्बन और रिक्त बंद होने में कौन सा होता है, सिक ही होता है, तो ये भी आपका क्या है, सिक पेंटिल और ब्रोमाइड। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अगला देखते हैं, अगला देखिए, देखिए ये जो ये कार्बन है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कितने डिग्री का हो गया, 4 डिग्री कार्बन हो गया। और जहाँ पे भी 4 डिग्री कार्बन होता है वहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, आपका नियो होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे नियो डैश, कितने कार्बन, 5 कार्बन, पेंट, YL लगाएंगे तो पेंटिल हो गया, और हैलाइड के स्थान पे कौन हो गया आपका, ब्रोमाइड हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रोमाइड। तो ये आपका बन गया नियोपेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है ना, इसको देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या है, देखिए यहाँ पे भी आपका एक Cl है, और इसमें क्या आपका है, 2 ठो मिथिल ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सिक हो जाएगा, सॉरी सिक नहीं होगा यहाँ पे सिक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये 2 मिथिल समूह अगर एक ही कार्बन पे होते हैं तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, आइसो होता है। तो ये आपका आइसो हो गया, ठीक है ना, आइसो ग्रुप हो गया, कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो ये पेंट हो गया, YL लगाएंगे पेंटिल हो गया, और ब्रोमाइड हो गया, क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया। ठीक, ये चीज़ याद रखने वाली बात है। अगला देखते हैं, ये हो गया। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे Br है, लेकिन यहाँ देखिए ये CH यहाँ पे है, और इसी कार्बन पे एक एथिल है, इसी कार्बन पे कौन है, एक एथिल समूह है, और इसी कार्बन पे कौन है आपका, मिथिल समूह। तो कौन समूह हो गया, जब एक ही कार्बन पे मिथिल और एथिल समूह होते हैं तो वहाँ पे कौन सा होता है, एक्टिव होता है। तो इसका नामकरण क्या होगा, एक्टिव, एक्टिव ग्रुप हो गया। यहाँ पे कितने कार्बन, 5, तो पेंटिल, और चूंकि Br लिखा है हैलाइड के स्थान पे तो ब्रोमाइड। ठीक है ना, तो इसको हम नाम क्या देंगे, एक्टिव पेंटिल ब्रोमाइड। इस तरह लास्ट वाले को देखते हैं। ठीक है ना, देखिए लास्ट वाले में आप अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको 2 चीज़ दिखाई देगा। अगर आप इस कार्बन में गौर करके देखेंगे, ठीक है ना, इस अगर आप स्पेसिफिक इस कार्बन पे गौर करके देखेंगे तो इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे एक तो ये आपको दिख रहा है मेथिल ग्रुप, और एक आपका मेथिल ग्रुप ये है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे अगर 2 मेथिल ग्रुप होते तो यहाँ पे सेक भी है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, सेक हो गया। लेकिन अगर आप जिस कार्बन पे ये Br जुड़ा हुआ है इसमें गौर करके देखेंगे तो एक ये मेथिल हो गया कि नहीं हो गया। और देखिए अगर आप इसको मानेंगे तो ये आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये क्या हो गया आपका, एथिल हो गया। तो एक मिथिल और एक एथिल ग्रुप, तो एक कार्बन पे तो सेक मिल रहा है, मतलब एक एक कार्बन में सेक नहीं, एक कार्बन पे आपको आइसो भी मिल रहा है, और एक कार्बन पे आपको क्या मिल रहा है, एक्टिव भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो आई और ए में किसका नाम पहले आता है, ए का नाम पहले आता है, तो हम इसको लिख देंगे एक्टिव आइसो। ठीक है ना, एक्टिव आइसो। अब एक्टिव आइसो हो गया आपका, और कितने कितने कार्बन हो गए, 5 हो गए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पेंटिल। ठीक है, और चूंकि Br लिखा है तो ब्रोमाइड। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया इसका। ठीक है ना, तो
आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो हमारे कुछ जनरल हो गए, कुछ और आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम, इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए बेंजीन रिंग से अगर आपका CH3Cl जुड़ जाता है तो इससे साधारण नाम में क्या बोलते हैं, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं तो उसमें बेंजिल क्लोराइड काम आएगा, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्लोराइड आ गया कि नहीं आ गया, तो जहाँ पे भी साधारण नाम आएगा वहाँ पे क्लोराइड ही आए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड आएगा, ठीक है ना। और जहाँ पे आईयूपीएसी नाम होगा अधिकतर वहाँ पे मोस्टली जो है वहाँ पे क्लोरो आएगा ही, ठीक है ना। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, क्लोरोफेनिल मेथेन होता है, ठीक है ना। अगर हम CH2Cl बोलते हैं, CH2Cl मतलब एक कार्बन है, यहाँ पे आपका 2H है और दो कितने हैं, Cl हैं, एक ही कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हैं, तो इसको साधारण नाम में बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। इसको थोड़ा आगे अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। वहीं पे आईयूपीएसी नाम को क्या कहते हैं, आईयूपीएसी नाम इसको कहते हैं डाई क्लोरोमेथेन। कितने कितने Cl हैं यहाँ पे, 2 Cl हैं, इसलिए डाई हो गया, और चूंकि Cl को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं, तो क्लोरो हो गया, और एक आपका कार्बन है इसलिए मेथ हो गया, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया, तो ये डाई क्लोरो मेथेन हो गया, ठीक है ना। CHCl3 मतलब एक कार्बन है उसमें एक H है, बाकी सब क्या है आपके Cl है, बाकी सब क्या है आपके Cl है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्लोरोफॉर्म। याद रखिएगा, बस ये एक अपवाद है जहाँ पे आपको साधारण नाम में क्लोरो यूज होगा, एक ये और एक ये, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्या है, अपवाद है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ट्राईक्लोरोमीथेन। कितने क्लोरो हैं, तीन है, तो ट्राई आ गया, Cl को क्लोरो लिखते तो क्लोरो हो गया, एक कार्बन है तो मेथेन हो गया सब, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे भी है, अगर हम इसका देखेंगे तो CH Br होता है, तो इसका मतलब आपका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक C हो गया, एक H हो गया, कितने Br हो गए, 3 Br हो गए, ठीक है ना। 3 कितने हो गए, Br हो गए। तो देखिए ये आपका होता है ब्रोमोफॉर्म, चूंकि 3 Br है तो ट्राई आ गया, Br को हम ब्रोमो लिखते हैं आईयूपीएसी में, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो एथेन आ गया, तो ट्राई ब्रोमो मेथेन हो गया, ठीक है ना। CCl4 एक भी हाइड्रोजन नहीं, सब आपके क्या हो गए, Cl ही हो गए, तो इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। चार को क्या बोलते हैं, टेट्रा बोलते हैं, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड आ गया फिर से समान नाम में। वहीं आईयूपीएसी नाम में चूंकि 4 आपके क्लोरो हैं तो टेट्रा हो गया, क्लोरो को Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं, तो क्लोरो लिख दिया, एक कार्बन है तो मेथ हो गया, और चूंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, तो ट्राई क्लोरो टेट्रा क्लोरो मेथेन। वहीं इसको देख लीजिए, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए एक लंबी श्रृंखला बनी हुई है ऐसे, CH3 CH2 CH2 और F, एक लंबी श्रृंखला बनी है, X के स्थान पे कौन है, F है, तो यहाँ पे चूंकि 3 कार्बन है तो ग्रुप कौन सा लगेगा, N लगेगा, N ग्रुप हो गया, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का मतलब मेथ है प्रोप आ गया, प्रोप में YL लगा दिए तो प्रोपिल बन गया, और F को हम क्या लिखते हैं, फ्लोराइड लिखते हैं, तो यहाँ पे फ्लोराइड आ गया, तो N प्रोपिल फ्लोराइड समान नाम हो गया। वहीं एक नंबर पे कौन है आपका, प्रीफिक्स कौन है, F है, तो हमने यहाँ पे 1 फ्लोरो लिख दिया, ठीक है ना, 1 फ्लोरो लिख दिया। और अब इसके बाद क्या आते हैं वर्ल्ड रूट में, तो वर्ल्ड रूट कितने कार्बन, 3 कार्बन, आईयूपीएसी नाम है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो वर्ल्ड रूट 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का मतलब कितना होगा, मेथ प्रोप, तो प्रोप आ गया, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, प्राइमरी सफिक्स एन हो गया आपका, तो ये बन गया आईयूपीएसी नाम में 1 फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ एक्स्ट्रा लिखे हुए थे, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं हैलाइड जो जिनको हम कहते हैं डाई हैलाइड, मतलब अगर एक ही कार्बन पे 2 आपके हैलाइड ऐड हो जाएं, ठीक है ना, Cl आ गया या Br आ जाए 2, ठीक है ना, या I आ जाए या F आ जाए, ठीक है ना, या एक ही, अभी तक हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम देख रहे थे कहीं पे भी 2 आपके, जो जितना भी हमने पूरे स्ट्रक्चर्स को बनाए हैं समान नाम में, उसमें कहीं पे भी 2 आपके हाईलाइट नहीं थे, ठीक है ना, पूरे स्ट्रक्चर में केवल एक हाईलाइट था। तो हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर 2 हाईलाइट कहीं आ जाते हैं एक ही स्ट्रक्चर में तो उसका नामकरण कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो एक तो कंडीशन ये फॉलो हो गई जहाँ पे एक ही कार्बन एटम पे 2 आपके हाइड्रोजन परमाणु ऐड होते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपका एल्किलीडीन हैलाइड होता है। अगर एक ही कार्बन पे
दो आपके हैलोजन परमाणु आ जाते हैं, ठीक है, तो वह उसे हम समान नाम में क्या बोलते हैं, एल्किलिडीन हैलाइड बोलते हैं। वहीं अगर पास पास वाले कार्बनों में दो हैलोजन परमाणु ऐड हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एल्केलीन हैलाइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दो कार्बन अलग अलग है, पास पास हैं, और इन दोनों कार्बन पे पास पास में अलग अलग Br आया हुआ है, अर्थात यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन परमाणु आए हुए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, एल्केलीन हैलाइड बोलते हैं। याद रखिए जो हैलोजन परमाणु होंगे वह सेम तरह के होंगे, ठीक है ना। तो दो तरह के होते हैं, एल्किलिडीन हैलाइड होता है और दूसरा होता है एल्किलीन हैलाइड, ठीक है। आगे चलते हैं, इनको देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले आपका एल्किलिडीन हैलाइड, देखिए एल्किलिडीन हैलाइड में केवल आपको इतना याद रखना एल्क, ठीक है ना, और बाकी जो भी लिखा हुआ है जैसे LIDENE ये स्पेशल अपने आप ऐड हो जाएगा, और हैलाइड आपको पता ही है, ठीक है ना। तो जब दो हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो यौगिक का नाम एल्किलिडीन हैलाइड देते हैं। इसको एक और नाम भी देते हैं जैम हैलाइड, ठीक है ना, अर्थात एक ही कार्बन पे अगर दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसको जैम हैलाइड भी बोलते हैं और एल्किलिडीन हैलाइड भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका कार्बन है, ठीक है ना, इस कार्बन में कितने आपके हैलोजन परमाणु हैं, दो हैलोजन परमाणु हैं। अभी तक हम एक ही हैलोजन परमाणु देख रहे थे, अब यहाँ पे कितने हैलोजन परमाणु आ गए, दो हैलोजन परमाणु आ गए, ठीक है ना। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया एल्क देख लेना, तो कितने कितने कार्बन हो गए, एल्क का मतलब कार्बन की संख्या, तो कितने कार्बन, दो कार्बन, एक और दो, दो कार्बन का मतलब एथ हो गया, ठीक है ना। और चूंकि एथिलीन सब में लगेगी नहीं लगेगा, तो सब में हमने क्या लगा दिया, एथिल बना दिया, ठीक है ना, एथिल बना दिया, और यहाँ पे सब में क्या लगा दिया, LIDENE, तो ये आपका हो गया ये। और चूंकि Cl किसके रूप में यूज हुआ है, हैलोजन परमाणु Cl के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्लोराइड आ गया। तो एथिलीन हो गया, एथिलीनडीन हो गया और क्लोराइड हो गया। बस केवल याद रखना है कि हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, ETHY, हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, ETHY एथिल होता है, और हमें यहाँ पे किसको ऐड करना है, LIDENE को ऐड करना है। चूंकि L दो प्रकार के हैं तो हम एक ही L यूज करते हैं, तो इसलिए ETHY हो गया, और सीधा LIDENE हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर इसके बाद क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी कितने Cl हैं, दो Cl हैं, कितने Cl हैं, दो Cl हैं, कितने Cl, दो Cl, अभी तक एक पढ़ रहे थे, अब दो आ गए, ठीक है ना। और इस कार्बन में गौर करके देखेंगे तो एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे, एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे। जब दो मेथिल ग्रुप एक ही कार्बन में होते तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, आइसो होता है, तो ग्रुप के स्थान पे आइसो लिख दिया, ठीक है ना। कितने कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन का मतलब ब्यूट आ गया, ठीक है ना। तो आइसो तो हमने लिख ही दिया है, साथ में यहाँ पे ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट वाई लिख देंगे। अब इसके बाद LIDENE लिख देंगे, तो LIDENE, और साथ में हैलाइड के रूप में क्या है आपका, Cl है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसका क्लोराइड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्लोराइड। तो ये आपका हो गया आइसोब्यूटिलिडीन क्लोराइड, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक स्पेशल केस होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तो सिंगल बॉन्ड आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड आ भी जाता है तो आपको इतना याद रखना है, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे और दो आपके हेलोजन परमाणु हो, ठीक है ना, तो उसका नाम हमेशा क्या रख देना है हमें, एलिलीडीन, ठीक है ना। एलिली वहाँ पे ALLY, ठीक है ना, ये ऐड कर देना है किसके साथ, LIDENE के साथ, ठीक है ना। और अगर यहाँ Cl है तो क्लोराइड, F दोनों F हैं तो फ्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, और I है तो आयोडाइड। ये आपका स्पेशल केस था, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कभी कभी करने के लिए पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, जब दो हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन में होते हैं, मतलब एक कार्बन है और इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्किलिडीन हैलाइड बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जैम हैलाइड भी होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से जैम हैलाइड को छाटिए, तो आपको छाटना पड़ेगा वहाँ पे। अगला है आपका दूसरा, ठीक है ना, दूसरा है आपका एल्किलीन हैलाइड, जो कि हमने बोला था एल्किलीन हैलाइड, ठीक है ना। अब एल्किलीन में भी आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एल्क हो गया, YL हो गया, ठीक है ना, और इसमें क्या क्या जोड़ देना है, ईन जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है, ईन जोड़ देना है,
क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, ठीक है ना। बाकी एल्किल रहेगा, एल्किल के लास्ट में हमें क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है। तो दो हाइड्रोजन परमाणु किसी यौगिक में अलग अलग लेकिन पास पास वाले कार्बन परमाणु से जुड़े हों तो योग का नाम एल्किलीन हैलाइड कहते हैं। इसे विसिनल हैलाइड भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जो इससे पहले वाला था उसे जैम हैलाइड बोलते थे, इसे क्या बोलते हैं, विसिनल हैलाइड बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित स्ट्रक्चर्स में से जैम हैलाइड और विसिनल हैलाइड्स को छाटिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो Cl मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वह दो होंगे, लेकिन वह अलग अलग कार्बन पे जो कि पास पास है उन पे चिपके होंगे। जैसे देखो, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, इस पे एक Cl लगा हुआ, इस पे एक Cl, पास पास है कि नहीं है, तो दो Cl है कि नहीं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन परमाणु है कि नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, एल्किलीन हैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दो, अगर यहीं पे ही आपका Cl हो जाता तो इसका मतलब क्या हो जाता, ये आपका जैम हैलाइड बन जाता, ठीक है ना, ये अगर नहीं होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक Cl हो गया, एक Cl हो गया, और दोनों अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं लेकिन पास हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो गया, एल्किलीन हैलाइड, जिसे हम कहते हैं विसिनल हैलाइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेम मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले एल्किल को अलग कर देना है, एल्किल, और इसमें क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन में किसी प्रकार का समूह चलता नहीं है, दो प्रकार के उसमें किसी प्रकार का समूह नहीं चलता है यहाँ पे। तो हम इसका क्या नाम रखेंगे, देखिए सबसे पहले एल्किल है तो कितने कार्बन, दो, दो कार्बन मतलब एथ, तो एथिल हो गया। साथ में क्या ऐड कर दिया, ENE ऐड कर दिया, और हैलाइड की जगह क्या यूज हुआ, Cl यूज हुआ, तो हमने क्या लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया यहाँ पे। तो ये बन गया एथिलीन क्लोराइड। इसी तरह सेकंड में आते हैं, सेकंड में देखिए ये पूरा एक लंबा 3 है, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं N, ठीक है ना। और चूंकि 3 कार्बन है तो प्रोपिल हो गया, और साथ में ENE ऐड कर दिया, और चूंकि 2 Cl हैं आपके तो क्या हो गया, क्लोराइड हो गया। तो ये आपका बन गया N प्रोपिलीन क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, ये आपका सामान्य नाम था किसका, हेलो एल्केन का, हेलो एरीन के सामान्य नाम, और उसका IUPAC बाद में पढ़ेंगे जब हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे। काफ़ी विस्तृत वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ग्रुप्स के बारे में, कौन कौन से ग्रुप्स हमने पढ़े, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक N ग्रुप था, ठीक है, एक हमने आइसो पढ़ा, एक हमने सेक पढ़ा, एक हमने टर्ट पढ़ा, ठीक है ना, एक हमने टर्ट पढ़ा, एक हमने पढ़ा कौन सा, एक हमने पढ़ा नियो, और एट लास्ट हमने एक पढ़ा एक्टिव, ठीक है ना। अगर एक लंबी श्रृंखला है, तीन से ज़्यादा कार्बन परमाणु एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है, उसे वहाँ पे N आता है, नॉर्मल आता है। अगर किसी एक ही कार्बन पे दो मिथिल समूह ऐड होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आइसो होता है, ठीक है ना। कोई रिक्त बंध वाला कार्बन अगर 2 डिग्री का है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। कोई रिक्त बंध वाला कार्बन अगर 3 डिग्री का है तो उसे टर्ट कहते हैं। अगर पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आपको 4 डिग्री वाला मिल जाता है कार्बन तो वहाँ पे नियो हो जाता है। और एक्टिव में क्या होता है, अगर किसी कार्बन में एक एथिल समूह और एक मिथिल समूह एक ही कार्बन पे उपस्थित होते हैं तो वहाँ पे एक्टिव होता है। ये क्या थे, ये आपके दो थे। इसके बाद हमने डाई हैलाइड के लिए भी पढ़ा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आज का वीडियो जो समान नामकरण पे आधारित था। अगले वीडियो पे हम हेलो एल्केन के विरचन को पढ़ेंगे। हेलो एल्केन के विरचन का मतलब होता है हेलो एल्केन का निर्माण, कैसे हेलो एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा लगा आप हमारे वीडियो में आए, धन्यवाद।